हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और आज हम लोग जो क्वेश्चन बचा था 1.2 का उसको करने वाले हैं लोग। और आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 क्वेश्चन और बाकी 1.2 का। और कल की क्लास में 1.3 पढ़ाई होगा, उसके बाद 1.4 और उसके बाद इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाई होगा। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड के, वो आपको कराया जाएगा। उसके बाद अब रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, जांच करना है आपको कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ n दिया हुआ क्वेश्चन है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे और 5 गुणे 2 × 5 फैक्टर में होना चाहिए। 2 × 5 के फैक्टर में होना चाहिए। देखिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए वह 2 × 5 के फैक्टर में होना चाहिए। n नंबर जो भी हो, नंबर रहे, एक भी नंबर हो सकता है, दो भी नंबर, तीन भी नंबर, n नंबर का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना एक के फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है, जब हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं, देखिए जब 6 का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, 6 हमारे पास है, 6 का फैक्टर कर बताइए 6n है। तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 3। बताइए 2 × 3 हो रहा है, तो 2 × 3 हो रहा है, यानी 2 × 3 हो रहा है। तो क्या इसमें 5 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे कि यहाँ 6 का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, ये 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है। 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है, यानी 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा है, यानी इसमें केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया ना? यहाँ पर 5 नहीं है। देखिए 2 × 5 होना चाहिए, तब 2 हमारे पास है, लेकिन 5 नहीं है, तब 5 नहीं यहाँ पर लिखेंगे। इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया? लिखा जाएगा ना, बोल देंगे कि इसमें इसके गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए ये चाहिए सर, लेकिन हमारे पास एक ही आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें लिख देंगे 5 नहीं आ रहा है गुणनखंड में, 2 ही आ रहा है, इसलिए क्या है, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 भाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैं वो पढ़ाया गया। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 हो गया, ये भाज्य संख्या है। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से। इसका 2 से अधिक है कि नहीं है? इसका फैक्टर करके देख लीजिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो देख लीजिए 6 है, 2 3 6 हो गया। तो देखिए 1 3 2 आ रहा है, 1 6 तो कटवे करेगा। तो ये कहने का मतलब इसका 2 से, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड वो भाज्य संख्या है। तो इसको हम देखते हैं कि भाज्य संख्या है तो कैसे, ये भाज्य संख्या है तो कैसे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये भाज्य संख्या है तो कैसे, थोड़ा देखना है। ठीक है, एकदम समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, घबराइए मत। ठीक है, पहले उतारिए, पहला क्या दिया बताइए, दिया है, क्या दिया आपको,
क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। इसको आसानी से बनाने का तरीका यही है कि इसमें से 13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 कॉमन कर लिए, अब आपका बचेगा 7 गुणे 11 आप प्लस 1। बता देखो 13 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में 11 से गुण देगा और 13 का प्लस में ना प्लस लगा के 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। कॉमन में कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा है ना सबको। चलिए अब बताइए 11 7 77 1 78, 13 गुणे 78। अब 78 का फैक्टर करिएगा तो कितना होगा बताइए। 78 का फैक्टर करिएगा तो 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, अब 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 के 9, 13 एकम 13। तो ये फैक्टर में आ जाएगा कितना 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। क्या बताइए, इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहा है। जब 2 से अधिक गुणनखंड रहती है भाज्य संख्या है, अतः लिखेंगे अतः इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या, इसलिए भाज्य संख्या। क्लियर है। अब 2 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। 2 नंबर भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, एसडब्ल्यू बना लीजिएगा आप। देखिए एक आया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे तो केवल 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 उड़ जाएगा तो 1 में 6 से गुणा तो 6 आएगा, और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 से गुणा होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन 1 यहाँ पर दे दीजिए, प्लस है ना 5 से 5 कॉमन होगा। क्लियर है। अब बताइए, अब इसको सबको गुणा कर दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए, गुणा करके फिर उसका जैसे यहाँ गुणा किए हैं सबको जोड़, पहले गुणा करके फिर जोड़ देंगे, या सबको यहाँ तक गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे, जो आएगा उसका फैक्टर कर देंगे, तो उसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो लिख देंगे अतः इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। सिंपल, फैक्टर करना तो सबका ये क्या है, इसको सबको गुणा करो, एक जोड़ो, उसके बाद सबका इसका फैक्टर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख दीजिएगा, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। क्लियर है। इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको HW आप लोग लिख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा था किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 घंटे, सोनिया नाम एक लड़की है जिसको 18 घंटे लग रहे हैं, 18 घंटे नहीं 18 मिनट लगते हैं, सॉरी 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को कितना मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो कितना समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर, इस कंडीशन, ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन में हम लोग उसका एलसीएम निकाल देते हैं। एक समय पर पहुंचेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किस समय एक स्थान पर पहुंचेंगे, किस समय पहुंचेंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देख लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो बाबू किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। लिखिएगा सोनिया द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट, 18 मिनट हो जाएगा। तथा
कौन है जी, और कौन है, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट है, 12 मिनट। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान से मान लीजिए यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो दोनों का एससेप याद कीजिए। तो बाबू लिख देंगे कि एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 12 का अलग फैक्टर कर दीजिए, 18 का अलग, 18 का अलग फैक्टर करिए और 12 का अलग करिए, ठीक है। अब दिखाइए, 9 दूना 18, 3 से कटेगा, 3 के 9, 3 एकम 3, ये हो गया 2 6 के 12 और 3 दूना 6, चाहे 2 3 6 लिख दीजिए। ये 6 हो गया, 2 हो गया, 2 3 6, 3 एकम 3। तो बताइए तो वो 18 का कितना फैक्टर हो गया, ऐसे निकाल लीजिए। और नहीं तो आप लोग एसएफ निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, फैक्टर भी तो आपको सिखाइए किए हैं, इस विधि से निकाल दीजिए, इस विधि से भी निकालते हैं। 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 6, कितना कटा हो 9। अब दोनों को दूसरे नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, बताइए 3 दूना 6 और 3 का 9, अब नहीं ना कटेगा तो कितना हो गया। अब सबको गुणा कीजिए, 2 3 6 और 6 दूना 12 और 12 3 बोलिए, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 36, तो 36 एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 36। तो 36 मिनट बाद दोनों एक समय पर, इतना ही समय पर एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद, 36 मिनट बाद। आंसर समझ में आ गया है, आ गया ना, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आप लोग शेयर करिएगा तो बहुत सारे बच्चा जो नहीं पढ़ पाता है उसके पास पहुंचेगा तो पढ़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को लेकर के, ठीक है। थैंक यू।